Hello everyone. Today's lecture is on tuned voltage amplifier. This is your sixth unit. तो मैंने बताया था कि जो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज को सिलेक्ट करते हैं, देन उस सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करते हैं। सी जो तुम्हारे एफएम होते हैं, रेडियो रिसीवर्स होते हैं, तो रेडियो रिसीवर और इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही हमें कुछ भी टेलीकास्ट जो होता है वो ऑडिबल होता है। तो उसको सुनने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जो हमने ऑलरेडी सेट की होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम एम्पलीफाई करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारा क्लास सी एम्पलीफायर हम इसमें कंसीडर करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो क्लास सी एम्पलीफायर होता है दैट इज़ यूज्ड एज ए ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर, जो ट्यूनिंग के काम आता है। क्योंकि जो क्लास सी एम्पलीफायर होता है उसमें जो कलेक्टर करंट होता है दैट फ्लोज फॉर लेस देन पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर अभी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ट्यूनिंग का मतलब क्या होता है, ट्यूनिंग का मतलब होता है सेलेक्ट करना। सो ट्यूनिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास कई सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होती है, बट हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना होता है, हम सिलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को और बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनको रिजेक्ट करते हैं। अब ये जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन मीन्स एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में से हमने कुछ फ्रीक्वेंसी जो है वो सिलेक्ट कर ली और बाकी को हमने रिजेक्ट कर दिया, दैट इज नोन एज सिलेक्शन। तो ये जो सिलेक्शन होता है दैट इज डन बाय यूजिंग ए ट्यून्ड सर्किट। तो हम ट्यून्ड सर्किट की हेल्प से क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं और जो फ्रीक्वेंसी हमें नहीं चाहिए उसको हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा एम्पलीफायर सर्किट होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो लोड लगा होता है, अगर आपको याद हो कि जो लोड लगा होता था क्लास सी एम्पलीफायर में, जो लाउड स्पीकर लगा होता था उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं बाय ट्यून्ड सर्किट, ठीक है। तो उस एम्पलीफायर को हम बोलते हैं ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम है ट्यून एम्पलीफायर का। देखो यहाँ पे कलेक्टर में जनरली लाउड स्पीकर लगा होता था, यहाँ पे उसको हमने रिप्लेस कर दिया इस ट्यून्ड सर्किट से। दिस इज योर ट्यून्ड सर्किट, कर्सर देख रहे होगे आप, दिस इज योर ट्यून्ड सर्किट। तो जो ट्यूनर सर्किट होता है दैट कंसिस्ट ऑफ एलसी सर्किट, जिसको हम टैंक सर्किट भी बोलते हैं और रेजोनेंट सर्किट भी बोलते हैं। ये सर्किट क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो इट सिलेक्ट्स ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। अब जो ट्यून्ड सर्किट होता है दैट इज कैपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग ए सिग्नल, मीन्स जो हमारा नैरो बैंड होता है फ्रीक्वेंसी का, मीन्स हमने एक सी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पे एक्सएल जो होता है दैट इज इक्वल टू एक्स आर, ठीक है। एक्सएल इक्वल्स टू एक्स आर का क्या मतलब है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। सी आई विल शो, ये हमारा क्या है, टैंक सर्किट है। एल और सी का जो कॉम्बिनेशन है दैट फॉर्म्स योर टैंक सर्किट। ये टैंक सर्किट बनाता है, एल और सी जो होते हैं दैट फॉर्म टैंक सर्किट। अब ये जो टैंक सर्किट होता है, कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस का होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज डिनोटेड बाय एक्सी, एंड जो इंडक्टर होता है उसका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज गिवन बाय एक्स एल। तो जब ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं
रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ट्यून एम्पलीफायर क्या करता है, सपोज यहाँ पे हमारी लाई कर रही है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पे हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है एफ आर, तो एफ आर के नियर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी, सपोज इधर वाली फ्रीक्वेंसी, इधर वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये क्या करेगा, उस नैरो बैंड को सिलेक्ट कर लेगा और बाकी इधर और इधर जो भी फ्रीक्वेंसीज होगी उसको ये क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो जब ये उसको रिजेक्ट करेगा, तो जब ये रिजेक्ट करेगा और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेगा, तो क्या इसमें क्या हो रहा है हमारा, हमने एक नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और बाकी फ्रीक्वेंसीज को हमने रिजेक्ट कर लिया। तो ये जो प्रोसेस होती है सिलेक्शन की, ये करता है टैंक सर्किट, ये एल और सी का जो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब जो हमारा ट्यून्ड सर्किट होता है दैट इज कैपेबल ऑफ एम्पलीफाइंग ए सिग्नल ओवर ए नैरो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई हैव टोल्ड यू के जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आसपास की जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये क्या करेगा, ये उसको एम्पलीफाई करेगा, सिलेक्ट करेगा, देन उसको एम्पलीफाई करेगा। तो ये काम होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल के आती है दैट कम्स आउट टू बी, पहले हम निकाल चुके 1/2π√LC। ठीक है, तो मैं बता चुकी कि जब बैलेंस हो जाता है इंडक्टर और कैपेसिटर के रिएक्टेंस का, तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये एक बेसिक सर्किट है ट्यून्ड एम्पलीफायर का। यहाँ पे क्या लगा है, एक ट्रांजिस्टर लगा है, दिस इज योर ट्रांजिस्टर। R1 और R2 इसके बाइसिंग रेजिस्टर है, ये हमारा ब्लॉकिंग कैपेसिटर है, जो इनपुट सिग्नल में कोई भी डीसी कंपोनेंट आता है या कोई भी इम्प्योरिटीज आती है उसको ये ब्लॉक करता है। इसके जो कलेक्टर टर्मिनल है इस ट्रांजिस्टर का, उसमें लगा होता है एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर लगा होता है, और यहाँ से हम उसको आउटपुट में कनेक्ट करते हैं। जो भी हमने आउटपुट मीन्स जो भी हमने वेवफॉर्म एम्पलीफाई करनी थी फर्दर, जो भी हमने यहाँ पे लोड लगाना है, तो जनरली एम्पलीफायर ही लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जो ट्यून्ड सर्किट एम्पलीफायर है दैट कंसिस्ट ऑफ ए टैंक सर्किट इन इट्स कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, अब जो ट्यून्ड सर्किट है वो दो तरह का होता है, एक होता है सीरीज ट्यून्ड सर्किट, तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट भी बोलते हैं, दूसरा होता है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। दीज आर टाइप्स ऑफ ट्यून्ड सर्किट। तो जो नाम से ही समझ आ रहा है, सीरीज में क्या होगा, एल और सी सीरीज में कनेक्ट होंगे और पैरेलल रेजोनेंट में पैरेलली कनेक्ट होंगे। सी एल और सी पैरेलली कनेक्ट हैं, सीरीज ट्यून्ड सर्किट में ये दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं। तो पहला जो ट्यून्ड सर्किट है दैट इज योर सीरीज ट्यून्ड सर्किट। तो सीरीज ट्यून्ड सर्किट क्या होता है, ए सर्किट इन विच इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सीरीज ट्यून्ड सर्किट। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या करता है, दैट ऑफर्स लो इम्पीडेंस विच अलाउज हाई करंट टू पास थ्रू इट। अगर जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स लो इम्पीडेंस, जहाँ पे लो इम्पीडेंस होगा वहाँ पे करंट हाई होगा। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या करता है, वो हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है। कौन सी फ्रीक्वेंसीज को, विच आर फार फ्रॉम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हाई इम्पीडेंस कौन सी फ्रीक्वेंसीज को देगा, मैंने बताया था जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। सी See, this is your resonant frequency FR। ठीक है, तो FR के नियर, see this is your FR, तो
ये जो रेजोनेंट सर्किट है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ये क्या करेगा, सपोज एक ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी इसके नियर लाई कर रही है, लेकिन जो इससे दूर लाई कर रही है, इधर लाई करें या इधर लाई करें, उन फ्रीक्वेंसीज को सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स हाई इम्पीडेंस। हाई इम्पीडेंस देगा तो क्या होगा, करंट कम फ्लो होगा। दैट मीन्स ये जो इधर जो फ्रीक्वेंसी थी ये एम्पलीफाई नहीं होंगी, और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के नियर जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनको वो क्या प्रोवाइड कराता है, लो इम्पीडेंस। सी, लो इम्पीडेंस प्रोवाइड करेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के जो नियर फ्रीक्वेंसीज हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी सिर्फ जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के नियर लाई करती है ये एम्पलीफाई हो जाएंगी और बाकी सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीरीज रेजोनेंट सर्किट। सेकंड है हमारा पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, और पैरेलल ट्यून्ड सर्किट भी बोल सकते हैं हम इसको। पैरेलल ट्यून्ड सर्किट में क्या होता है, जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जिसकी वजह से हमारा पैरेलल ट्यून्ड सर्किट बनता है। सी, एल और सी हमारे पैरेलली कनेक्ट हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है, जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है वो हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इट ऑफर्स हाई इम्पीडेंस विच डज नॉट अलाउ हाई करंट टू पास थ्रू इट, मीन्स ये हाई इम्पीडेंस प्रोवाइड करेगा। अब ये क्या करता है, ये लो इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है, किसको, उल्टा होगा, जो सीरीज में होता था उसका एकदम अपोजिट होगा। तो सीरीज क्या करता था, सीरीज में हमें आई विल शो यू, जो हमारा सीरीज था, सीरीज में जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आसपास वाली फ्रीक्वेंसीज थी उसको सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो था, एल और सी का जो सीरीज कॉम्बिनेशन था वो लो इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो आसपास वाली फ्रीक्वेंसीज होती हैं, सी, तो पैरेलल रेजोनेंट में क्या होता है, जो हमारी नियर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, सी दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है, दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट मीन्स जो एलसी सर्किट है वो क्या करता है, जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के नियर लाई करती है, सपोज ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे इसके नियर लाई कर रही है ये, और जो इसके बियॉन्ड यहाँ लाई करेंगी, इधर या इधर लाई करेंगी। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट क्या करता है, जो फ्रीक्वेंसीज इससे दूर होती हैं उनको ये लो इम्पीडेंस प्रोवाइड करेगा। तो लो इम्पीडेंस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज पास हो जाती हैं और ये रिजेक्ट हो जाती हैं। तो इसने क्या किया, पैरेलल रेजोनेंट ने, पैरेलल ने इसको सिलेक्ट किया जो दूर थी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, और जो इसके आसपास थी उसको रिजेक्ट किया। सीरीज में उल्टा होता है, जो इसके आसपास होती हैं उनको क्या करता है, सिलेक्ट करता है और दूर वालियों को रिजेक्ट करता है। तो ये डिफरेंस है पैरेलल और सीरीज
ट्यून्ड सर्किट में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैरेलल ट्यून्ड सर्किट। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल ट्यून्ड सर्किट। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम पहले इम्पीडेंस देखेंगे, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ट्यून्ड सर्किट के, उसमें इम्पीडेंस होता है। तो इम्पीडेंस क्या होता है? इट इज़ बेसिकली सप्लाई वोल्टेज अपॉन लाइन इक्वेशन, दैट इज ये जो इक्वेशन है इसमें क्या शो हो रहा है? V अपॉन आई इज योर इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस हम किस फॉर्मूला से देते हैं? V अपॉन आई से इम्पीडेंस शो होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस पे क्या होता है? जो लाइन करंट होता है दैट इंक्रीजेस, लेकिन जो इम्पीडेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो Z इज इक्वल टू V अपॉन आई, दिस इज योर V अपॉन आई। तो जब हमारा जो Z है दैट इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो जब Z हमारा V अपॉन आई के इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे हमारा Z इज इक्वल टू वी आई, दैट मीन्स के I इज प्रोपोर्शनल टू Z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा हमारा? सी, जैसे ही I इंक्रीज करेगा तो हमारा जो इम्पीडेंस है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा, बिकॉज Z और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इस कर्व से क्या समझ आ रहा है? पैरेलल रेजोनेंट सर्किट से जो इम्पीडेंस है सर्किट का दैट डिक्रीजेस फॉर द वैल्यू अबव एंड बिलो द फ्रीक्वेंसी। यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है? सी, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे इम्पीडेंस मैक्सिमम है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के राइट एंड लेफ्ट साइड अगर आप देखोगे, इधर और इधर जब आप देखोगे तो हमारा इम्पीडेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के या तो इंक्रीज होने पे या रिड्यूस होने पे क्या हो रहा है? हमारा इम्पीडेंस की वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो जो सिलेक्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का और जो रिजेक्शन होता है दैट इज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे दिस इज इम्पीडेंस ऑफ पैरेलल ट्यून्ड सर्किट, दिस इज बेसिकली गिवन बाय L अपॉन CR, ठीक है। तो जो पैरेलल रेजोनेंस होता है उसमें जो सर्किट इम्पीडेंस होता है दैट इज इक्वल टू L अपॉन CR। नेक्स्ट है हमारा सर्किट करंट। करंट, और इसको हम लाइन करंट भी बोलते हैं, इसको हम किस फॉर्मूला से देते हैं? इट इज गिवन बाय अप्लाइड वोल्टेज अपॉन सर्किट इम्पीडेंस। अगर हमारा ZR हाई होगा, CI और Z हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर Z हाई होगा, इम्पीडेंस हाई होगा तो करंट क्या होगा? लो होगा। अगर Z लो होगा तो करंट क्या होगा? हमारा हाई होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी फैक्टर विच इज गिवन बाय Q, ठीक है। जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता है उसमें जो रेजोनेंस कर्व की जो शार्पनेस होती है वो बेसिकली डिटरमाइन करती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज को ये सेलेक्ट करेगा। जितना कम कॉइल का रेजिस्टेंस होगा उतना ही कर्व हमारा शार्प होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस है कोयल का वो डिटरमाइन करते हैं किसके जो ट्यून्ड सर्किट है उसकी क्वालिटी को। तो क्वालिटी फैक्टर वो फैक्टर होता है विच बेसिकली डिफाइंस द रेजोनेंट कर्व, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंट कर्व। तो क्वालिटी फैक्टर को हम डिनोट करते हैं Q से, इट इज गिवन बाय XL अपॉन R, वेयर XL हमारा क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड R इज रेजिस्टेंस। हाई
वैल्यू जो होगी क्यू की, उसका मतलब क्या है, जो रेजोनेंस कर्व होगा वो शार्प होगा और उतना ही बेटर सिलेक्ट करेगा वो किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ पे जो वोल्टेज गेन होता है ट्यून्ड एम्पलीफायर का, दैट फॉल्स टू 70 पॉइंट। मैंने आपको पहले भी बताया था बैंडविड्थ फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले हम मैक्सिमम गेन देखते हैं, तो मैक्सिमम गेन का है यहाँ पे, इसका 70.7% निकालो मैक्सिमम गेन का, तो 70.7% यहाँ लाई कर रहा है। तो ये लाइन जहाँ पे कट करती है, तो ये कर्व को इधर और इधर कट कर रही है, तो ये जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम बैंडविड्थ, F2 माइनस F1। F2 इज योर अपर फ्रीक्वेंसी एंड F1 इज योर लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैंडविड्थ। अब एडवांटेजेस क्या होती हैं ट्यून एम्पलीफायर की। जो ट्यून एम्पलीफायर्स होते हैं वो पावर लॉस उसमें कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं L और C, जिसकी वजह से हमारा ट्यून्ड एम्पलीफायर एफिशिएंट बोला जाता है। एफिशिएंट मीन्स इसकी एफिशिएंसी हाई होती है, बिकॉज हेयर पावर लॉस इज लो, पावर लॉस यहाँ पे बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा है एडवांटेजेस। दिस इज योर बैंडविड्थ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ ट्यून एम्पलीफायर सर्किट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हमने इतना ही करना है। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया, वी हैव कवर्ड ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, नेक्स्ट ट्यूनिंग क्या होता है, नेक्स्ट हमने किया ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट कैसा होता है। फिर दो तरह के सर्किट होते हैं, जो सीरीज ट्यून्ड सर्किट है उसमें L और C सीरीज में कनेक्ट होते हैं। सेकंड होता है पैरेलल, इसमें L और C पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक होती है पैरेलल सर्किट की वो हमने देखी, जिसमें हमने पढ़ा इम्पीडेंस, देन सर्किट करंट, देन क्वालिटी फैक्टर, then advantages of tune amplifier, then your bandwidth. So that's it for the day, for the lecture.